प्राचीन काल में नर्मदा के किनारे दैत्य और दानव दोनों ही रहते थे। पहले तो सर्वत्र आनंद था, परंतु धीरे धीरे दानवों की शक्ति अधिक हो गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और दोनों में संग्राम हुआ। अंत में देवतागण पराजित होकर भगवान शिव की शरण में गए। यज्ञ के माध्यम से उनकी आराधना करने लगे। तभी ओमकारेश्वर भगवान महादेव पाताल का भेदन कर ओम कार पूर्वक भूर्भुवः स्वः इन तीनों विभूतियों का उच्चारण करते हुए लिंग रूप में प्रकट हुए। शरणागत वत्सल भगवान देवताओं से बोले कि तुम ओंकारेश्वर शिवलिंग की यज्ञ के माध्यम से आराधना करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और ऐसा करने से देवताओं के बल में वृद्धि हुई और दानव वे स्थान छोड़कर भाग गए। ओमकारेश्वर की साधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भगवान शिव का वचन है। इसी शिवलिंग को सिद्धेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस साधना के बारे में। इस साधना को किसी भी प्रदोष से प्रारंभ किया जा सकता है। उत्तर दिशा की ओर मुँह कर गुरु चित्र का संक्षिप्त पूजन करें। अपने सामने एक पात्र में सफेद पुष्प का आसन देकर उस पर सिद्धेश्वर शिवलिंग को स्थापित करें। सिद्धेश्वर शिवलिंग के पीछे चावल की 5 ढेरियां बनाएं और उन पर एक एक सुपारी रखें। ये नर्मदा तट के मार्कंडे, अभिमुक्त, केदार, अमरेश्वर एवं ओमकारेश्वर शिवलिंग के प्रतीक हैं। इनका कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अब दाहिने हाथ में कुमकुम, जल, अक्षत और पुष्प लेकर अपनी मनोकामना का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिद्धेश्वर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर शिव सिद्धि माला से निम्न मंत्र की 8 माला मंत्र जब 10 दिन तक करें। सिद्धेश्वर शिव मंत्र है ओम श्री मनोवांछितम देहि ओम ओम नमः शिवाय। प्रत्येक दिन मंत्र जप के बाद किसी पात्र में थोड़ी लकड़ी लेकर अग्नि प्रज्वलित कर लें तथा उपरोक्त मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी से 108 आहुतियां दें। यज्ञ के बाद कुछ भस्म लेकर सिद्धेश्वर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपने ललाट पर लगाएं। साधना समाप्ति होने के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक सभी सामग्री को पूजा स्थान में ही रहने दें, फिर बाद में उसे जल में विसर्जित कर दें। तो ये थी भगवान शिव की इच्छा पूर्ति साधना। इस साधना को आप अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। भगवान शिव के बारे में शास्त्रों में लिखा है, शिव ही देवता हैं, शिव ही गुरु हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं, शिव से भिन्न कुछ नहीं है। सदगुरु के साकार रूप की भी पूर्णता उनके शिव स्वरूप में ही होती है। अतः शिव ही साधना, शिव ही आराधना, उपासना से ही संसार के समस्त पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अन्य देवी देवता तो फिर भी सीमित शक्तियों से बंधे होते हैं और अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार ही वरदान दे पाते हैं, परंतु मात्र शिव ही ऐसे देव हैं, भगवान हैं जो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। संसार के समस्त मंत्र भगवान शिव के डमरू निनाद से ही निकले हैं और उन्हीं शिव मंत्रों को गुरु, जिन्हें शास्त्रों में शिव का ही रूप कहा गया है, के द्वारा प्राप्त कर साधना संपन्न की जाए तो सफलता मिलने में कोई संशय नहीं होता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय गुरुदेव।